हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बिंदु झा क्लासेज। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरा ये गणेश चतुर्थी और संडे स्पेशल ब्लॉग है। और तबीयत ख़राब भी हो, लेकिन अगर आप मन से दुरुस्त होते हो ना, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। प्रणाम दोस्तों, आप कर ही लेते हैं। आप सबका वेलकम है, स्वागत है। गोर लगे छी मैथिलगण, अपने सबको कोटि कोटि प्रणाम। तो अभी लगभग दिन के 5 बजने जा रहे हैं। आज मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत है और आज का ये ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस 2 मिनट में मिलती हूँ, प्लीज़ कहीं जाए नहीं। यूँ गई यूँ आ गई मैं। इधर मेरा चाय चढ़ा हुआ है, अभी लगभग मैं जल्दी से चाय पीती हूँ और मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। इधर मैंने चाय चढ़ाया है, मुझे किचन साफ करना है। ये भेड़ भी मेरी गलियारे में बैठी है, इसको खाना पीना देना है। अभी आप देख सकते हो, ये किचन की भी मैं अभी सफाई करूँगी। 4:45 बजने वाले हैं। 5 बजने में थोड़ा लेट है और मैंने चाय बनाया है और मैं चाय पी रही हूँ। मुझे थोड़ा डब्बा भी साफ़ करना है, किचन की भी सफाई करनी है। अभी मैं जस्ट ये दूध लेकर के शाम में आई हूँ और बगैर धोए हुए मैं दूध को नहीं रखती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मैंने इसको धो लिया है और इससे ये ना अच्छा साफ़ हो जाता है और कोई कीटाणु भी इसमें नहीं रहता। तब तक सिंक में बर्तन भरा पड़ा था, मैंने इधर दूध धो के रख दिया फ्रिज में और फटाफट से मैं सिंक का बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये भी काम मेरा निपट जाएगा। वैसे मेरा आज फास्ट है। तो अब थोड़ा आज मेरा ये तवा जो था ना, ये ज़्यादा गंदा था। 1-2 दिन से पता नहीं ढंग से धुल नहीं रहा था। कुछ पानी की अभी हम लोगों को दिक्कत चल रही है, तो उसको अच्छे से धोया और बर्तन साफ़ करने के बाद शाम हो गया तो संध्या बत्ती भी करना था। मैं ऊपर आ गई। मेरा जो पूजा का घर है वो ऊपर में है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूँ तो ऊपर में ये हमारे भगवान बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं संध्या बत्ती कर रही हूँ। लगभग शाम के 6:30 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब ऊपर से मैं संध्या बत्ती करके आई हूँ तो एक डब्बा मुझे दिखा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी गर्म पानी डाल के मैं धो ही लूँ। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। मैंने चाय बनाया और चाय पिया। अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे नहीं पीना है, तो मैंने चाय पिया। और इधर मैंने रात का खाना चढ़ा दिया, चावल धो के मैंने रखा। और आपको पता है कि मेरे यहाँ गर्म पानी में ही चावल धुलता है, केटली में हमेशा पानी रहता है। इधर मैंने बैगन का ये पचका टाइप का है, लेकिन हमारे बिहारी लाइफ स्टाइल में इसको झूक बोलते हैं। तो झूक चढ़ा हुआ है बैगन का और ये दाल मेरा बन गया है चना का। उसको मैंने डोंगे में पलट लिया है और इधर तड़का बना के इसको मैंने तड़का में डाल दिया। इधर मेरा बैगन का झूक मतलब बचका भी बन गया है। मेरा दाल तैयार है। अब मुझे अपने हस्बैंड के लिए भिंडी बनाना है, क्योंकि वो हरा सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने धो के भिंडी काट के पहले ही रखा था। अगर आप पहले सब कुछ संभाल के रखो ना, तो बड़े अच्छे से खाना पीना निपट जाता है तेज़ी में। व्रत है फिर भी मेरा शेड्यूल ठीक ही है। तो बीच में इधर भिंडी फ्राई हो रहा है और उसको मैंने ढक दिया है। और इधर मेरा चावल छरा हुआ है, दाल और झूठ मेरा बन गया। अब ये सब होने के बाद मैंने गैस को पोंछा और उस पर अपने लिए साबूदाना बना के रखा। दूध नहीं डाला है, क्योंकि गर्मी में अभी दूध डालूंगी तो खाते खाते तो मुझे रात में पूजा करूंगी, 12 लगभग बज जाएगा, तो ये ख़राब हो जाता है। मैं गणेश चतुर्थी के दिन फलाहार करती हूँ, तो मैं साबूदाना ही खाती हूँ। तो मैंने इस कढ़ाई में बना के साबूदाना रखा। और ये मेरा ट्यूशन का ये वीडियो था, सुबह मैंने पढ़ाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अभी बड़े बच्चे मेरे पास कम हैं, छोटे बच्चे ही मैं पढ़ाती हूँ। 1 से भी ज़्यादा हो गया। अब लगभग वीडियो भी शूट रात करना था, वो भी मैं के 12:30 हो चुके हैं और मैंने नहा लिया है। और अभी मुझे थोड़ी सी कथा करनी है, ज़्यादा लेट हो गया है। प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग देखना। अगर कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना करूँगी। तो नहा के मैं ऊपर गई और कथा करके कथा पूजा करके जय बिहार मैं ऊपर से आ गई हूँ और चंद्रदेव को अर्घ्य भी दे दिया है। अब आप देख सकते हो, ये सब करते करते अर्घ देते देते रात के 1:25 हो गए। घड़ी थोड़ा फास्ट है, 4-5 मिनट। तो सब तो सो गए हैं, लेकिन